Dear students, Assalamu alaikum. Today our second lecture is about first year. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसमें बेटा हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन लॉज। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाय इक्वल पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली जो बेटा इसमें प्रॉपर्टी आती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इक्वल टू ए। रिफ्लेक्सिव का मतलब बेटा होता है रिफ्लेक्ट बैक होना। जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हम मिरर के अंदर देख रहे हो तो हमारा उसमें इमेज नज़र आ रहा होता है, यानी हम खुद ही उसमें रिफ्लेक्ट बैक हो रहे होते हैं। तो इसलिए बेटा ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसकी भी पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। इसमें बेटा हमने रियल नंबर्स में से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। एक को मैंने नाम दे दिया ए का और दूसरे को बी का। अगर बेटा ए बी के इक्वल है देन बी किसके इक्वल होगा, ए के। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि अगर हम कोई प्लेन कंसिडर करें, प्लेन के अंदर मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ। फर्स्ट को मैं नाम दे देता हूँ ए का और सेकंड को मैं नाम दे देता हूँ बी का। यानी वाई एक्सिस में मैं ए एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं बी एलिमेंट को कंसिडर कर लेता हूँ। अगर बेटा मैं वाई एक्सिस पे मिरर रखता हूँ तो उसका इमेज मुझे किधर नज़र आएगा, एक्स एक्सिस पे। और इसी तरह फिर अगर मैं इमेज मिरर को एक्स एक्सिस पे रखता हूं तो मुझे उसका इमेज किस पे नजर आएगा, वाई एक्सिस पे। तो ए बी की सिमेट्री हो गई और बी ए की सिमेट्री हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बेटा हम लोग रियल नंबर्स के सेट में तीन नंबर कंसिडर करेंगे, ए बी और सी। अगर मैं कहता हूं कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है देन मेरे पास ए किसके इक्वल आएगा, सी के। अब इसमें बेटा अगर आप लोग देखें तो दोनों में बी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से आपका ए फिर किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। अगर बेटा हम लोग यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ए बी के इक्वल है तो मैं एक नंबर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर सकता हूँ और वही नंबर मैं राइट साइड पे भी ऐड कर सकता हूँ। यही सेम नंबर बेटा अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास दोबारा ए बी के इक्वल आ जाएगा विच इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। इससे नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट में हमने तीन नंबर कंसिडर कर लिए। अगर मैं बेटा कहता हूँ फर्स्ट इसका जो एक्सियम है, अगर ए बी के इक्वल हो देन ए सी इक्वल होगा बी सी के। जो नंबर मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम वही नंबर मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर उसी नंबर से हम लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर दें तो दोबारा हमारे पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। सेम इसी तरह इसका जो सेकंड एक्सियम है, अगर ए बी के इक्वल हो देन सी ए बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, सी बी के। सेम यही नंबर अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी सिक्स प्रॉपर्टी विच इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बेटा आपको इसके नेम से पता चल गया होगा। जो हमने इससे प्रीवियस एडिटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इसको आपने इसी से रिलेट करना है, उसी को हमने बैकवर्ड में लेके गए हैं। ए प्लस सी अगर बेटा बी प्लस सी के इक्वल हो देन ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। यही सेम नंबर जो मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड किया है और राइट साइड पे ऐड किया है, यही नंबर अगर मैं लेफ्ट और राइट पे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी विच इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी विच इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी। इसको हम रिलेट करेंगे जो इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसमें बेटा हमने किया था कि अगर ए और बी दो नंबर्स हों देन ए सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, बी सी के। इसी को अगर हम बैकवर्ड में लेके जाएं तो ए सी किसके इक्वल है, बी सी के, देन ए किसके इक्वल आएगा, बी के। यानी जिस नंबर से मैं इसको लेफ्ट और राइट पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर उसी नंबर से मैं इसको लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डिवाइड कर दूं तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी विच इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। जिस तरह हम लोगों ने इक्वालिटीज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाय ग्रेटर देन और लेस देन पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले बेटा आ जाती है हमारे पास ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी का क्या मतलब है बेटा, ट्राई का मतलब है कि हम इसमें 3 कंडीशंस कंसिडर करेंगे। हम इसमें 2 नंबर्स लेट कर लेते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसमें 3 तरह की कंडीशंस बनेगी, आइदर ए इक्वल टू बी, या तो ए बी के इक्वल होगा, और ए ग्रेटर देन बी, या ए बी से बड़ा होगा, और ए लेस देन बी, या ए बी से क्या होगा, छोटा। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिस तरह बेटा हमने इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, इसी तरह सेम हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में भी है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट में से हम लोगों ने 3 नंबर्स कंसिडर कर लिए। इफ़ ए ग्रेटर देन बी हो एंड बी ग्रेटर देन सी हो देन ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन किसके आएगा, सी के। इसी तरह बेटा अगर a लेस देन बी हो एंड b लेस देन सी हो देन a लेस देन आ जाएगा c के। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की पहले बेटा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब हम लोगों ने सेम उसी तरह रियल नंबर्स के सेट में से 3 नंबर कंसिडर कर लिए। इफ़ a ग्रेटर देन b देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। जिस तरह हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, सेम उसी तरह ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में भी है कि अगर हम सेम नंबर लेफ्ट साइड से पे और राइट साइड पे ऐड कर लेते हैं तो वही नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो दोबारा हमारे पास a ग्रेटर देन आ जाएगा b के। सेम इसी तरह बेटा अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये तो हमारे पास ग्रेटर देन की कंडीशन है, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन की कंडीशन। इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी। इसमें बेटा अगर हम सेम नंबर यही सब्ट्रैक्ट करें लेफ्ट और राइट पे तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए लेस देन बी। इसमें बेटा इसका थर्ड और फोर्थ एक्सियम में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम दो नंबर्स को आपस में रिलेट कर लेंगे। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन आएगा बी प्लस डी के। सेम इसी तरह बेटा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। अब हम लोग बेटा मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी अगर होगा तो ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से, और इसी तरह बेटा अगर a लेस देन b होगा तो ए सी लेस देन होगा बी सी से। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ में। c ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि बेटा अगर पॉजिटिव नंबर कोई आएगा तो a ग्रेटर देन b होगा तो ए सी ग्रेटर देन आ जाएगा बी सी के। इसी तरह अगर a लेस देन b होगा तो ए सी लेस देन आ जाएगा बी सी के। और अगर हम लोग कंसिडर कर लें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और सी हम ले लें कोई नेगेटिव नंबर c लेस देन 0 देन बेटा अगर हम लोग a ग्रेटर देन b करेंगे तो ए सी लेस देन आएगा बी सी से। ये बेटा अब क्या हुआ है, क्योंकि हम अब नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी नेगेटिव नंबर को हम राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव नंबर को लेफ्ट और राइट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन क्या हो जाएगा, लेस देन का। ऊपर चूंकि हमने पॉजिटिव नंबर से लेफ्ट और राइट पे मल्टीप्लाई किया था इसलिए ये साइन चेंज नहीं था हुआ, सेम वही साइन रहा था।
इसी तरह बेटा अगर हम लोग a लेस देन b करते हैं देन ए सी ग्रेटर देन आ जाएगा बी सी के। इसमें हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी नेगेटिव नंबर c से मल्टीप्लाई किया है। देन हमारे पास ये जो लेस देन का साइन है ये क्या हो गया है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद जो इसका लास्ट एक्सियम है उसमें बेटा क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ऑल ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स। अगर a ग्रेटर देन होगा b के एंड c ग्रेटर देन होगा d के देन a c ग्रेटर देन होगा b d के। सेम बेटा इसी तरह अगर a लेस देन होगा b के एंड c लेस देन होगा d के देन a c लेस देन होगा b d के। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following sets have Collier property with respect to addition and multiplication? फर्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0। अब हम क्या करते हैं, इसके टेबल ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एडिशन का टेबल ड्रा कर लेते हैं और फिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन का टेबल ड्रा कर लेते हैं। अगर बेटा मैं 0 को 0 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 विच इज़ बिलोंग टू दिस सेट। और इसी तरह अगर हम लोग 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 विच इज़ बिलोंग टू दिस सेट। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस सेट को कोई नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम दे देता हूँ ए का। तो जब बेटा मैंने 0 को 0 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 0 विच इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेट क्लोज्ड है। अब हम इसी तरह जब 0 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाता है 0 विच इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये सेट जो है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब एडिशन के टेबल में बेटा अगर हम लोग देखें तो 1 + 1 करें तो क्या आ जाता है 2 विच इज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट। यानी हमने 1 + 1 किया तो वो क्या आ गया 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। अगर मैं इसको सेट बी का नाम दे देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी क्लोज्ड है या नहीं। तो अगर बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और ये नंबर जो है ये नंबर इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। यानी हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया विच इज़ इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम लोग अगर 0 + 0 करें तो हमारे पास अगेन क्या आ जाना 0। 0 में -1 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। -1 + 0 करें विच इज़ इक्वल टू -1 एंड -1 + -1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अब जो भी नंबर्स इस टेबल के अंदर आए हैं वो सारे के सारे नंबर्स इसी सेट में से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन इसमें एक नंबर बेटा ऐसा आया है जो कि इस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट भी क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि अगर हम लोग -1 प्लस इंटू -1 करें इक्वल टू -2 एंड डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। अगर हम लोग इसे सेट सी का नाम दें। अब देख लेते हैं इसका टेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 0 को बेटा अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। इसी तरह 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। अब इस टेबल के अंदर बेटा जो भी नंबर्स आए हैं वो सारे के सारे नंबर सेट सी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नीचे आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं, जिस तरह ये हमने फर्स्ट वाला चेक किया है। तो सेट ए आपके पास क्या आया क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सिमिलरली इसी तरह ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। और इसमें बेटा अगर हम लोगों ने चेक किया था तो सेट जो बी आपका था वो क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेट बी नॉट क्लोज्ड
with respect to addition, set B closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं। तो लास्ट में बेटा जब हम लोगों ने चेक किया था तो सेट सी आपका जो था नॉट क्लोज्ड with respect to addition and set C closed with respect to multiplication। इसका जो लास्ट पार्ट है वो बेटा आप लोग ट्राई कर लोगे, सेम इसी तरह ही है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।